ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनसे होने वाले बदलावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोन और बीमा को सबके लिए आसान बनाया है। प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस में अपनों की तलाश में लोग तस्वीरें लेकर पहुंच रहे हैं। हाथों में फोटो और आंखों में आंसू लिए लोग अपने बिछड़े परिजनों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ के 72 घंटे बाद भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। कल देश का आम बजट आने वाला है और उससे एक दिन पहले शेयर बाजार में हरियाली देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुक्रवार को ग्रीन जोन में ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में 180 अंक चढ़ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 से बढ़त के साथ हरे निशान पर ओपन हुआ। हाल ही में पॉपुलर हुए DeepSeek AI को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि DeepSeek का डेटा लीक हो गया है। इस डेटाबेस में कई सेंसिटिव डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें चैट हिस्ट्री, सीक्रेट कीज और भी कई डिटेल्स मौजूद हैं। कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक डेटा लीक हुआ है। हालांकि इस लीक डेटा में किस देश के यूजर्स की डिटेल्स मौजूद हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि ये लीक कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के जहरीले पानी को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब दिया है। केजरीवाल ने अपने आयोग के 5 सवालों के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की CEO को चिट्ठी का हवाला दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने 6 पेज के जवाब में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की CEO शिल्पा शिंदे की ओर से दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें यमुना नदी में अमोनिया की बात कही गई थी। भारत का बजट शनिवार 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वो लगातार 7वीं बार देश का बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई अब तक के सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे हैं। बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में PM नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की ओर इशारा किया। PM मोदी ने कहा कि 10 साल में ये पहला मौका है जब संसद सत्र से पहले देश में कोई विदेशी चिंगारी नहीं दिख रही है। पिछले कुछ सालों में देश में संसद सत्र से पहले हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मामले उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में VIP प्रवेश और चुनौती देने वाली याचिका पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे याचिका में उठाए गए मुद्दों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन ये मामला न्यायालय के लिए संबंध में निर्णय लेने या कोई निर्देश देने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि राज्य के अधिकारी उचित निर्णय ले सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझें। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया। इस पर भाजपा ने पलटवार किया और इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद प्रदेश सरकार बसंत पंचमी को होने वाले स्नान के लिए सतर्क हो गई है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए 4 SP और 3 SSP को महाकुंभ के लिए प्रयागराज भेज दिया है। इसके अलावा ASP विकास चंद्र त्रिपाठी और ओम प्रकाश सिंह और प्रवीण कुमार यादव को भी महाकुंभ भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को दिए निर्देश में मतदान के दौरान की वीडियो क्लिप को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों पर हो रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान की वीडियो क्लिप संरक्षित रखी जाए। किन्नर अखाड़ा में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गाज गिर गई है। संस्थापक ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण को पद मुक्त कर दिया है। साथ ही अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी पद से हटा दिया है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले कहा कि संसद में व्यवधान का दौर खत्म करके सार्थक चर्चा की राह बनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो सहयोगी और सार्थक हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद में ज्यादा चर्चा और बहस होनी चाहिए, न कि उसे बाधित किया जाए। अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र में सपा सांसद डिम्पल यादव के रोड शो को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान अनुमति से ज्यादा वाहनों का प्रयोग किया गया और साथ ही रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को भी जाम कर दिया गया था। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।